का आंसर बताना भाई आप लोग। ग्रुप सी के पेपर में एक प्रश्न आया था। एक कंपनी है, आपने सुना होगा अमूल। सुना है भाई? अमूल किस चीज की कंपनी है? सबसे पहली बात कि अमूल की किसी को फुल फॉर्म आती है या नहीं? अमूल की फुल फॉर्म क्या है? नहीं, ये नहीं आया था ग्रुप सी के पेपर में क्वेश्चन कि अमूल की फुल फॉर्म क्या है। पर किसी पेपर में पूछा गया था, भी एसएससी के पेपर में या रेलवे के पेपर में पूछा गया था अमूल का पूरा रूप क्या है। पूरा रूप मतलब फुल फॉर्म क्या है, तो चलो बताएंगे अभी। लेकिन उत्तराखंड के ग्रुप सी के पेपर में जो प्रश्न आया था कि अमूल की कंपनी जो है किस राज्य से संबंधित है या किस राज्य की कंपनी है। अमूल किस राज्य की कंपनी है? गुजरात। वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर बताया। अमूल गुजरात की कंपनी है। और देखो इसके बारे में भी हम थोड़ा एक एग्जाम्पल के तौर पर देंगे कि यहाँ से आया था क्वेश्चन। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। सहकारी समितियाँ, कल हमने सहकारी समितियों के बारे में आपको काफ़ी कुछ बताया था। सबसे पहली बात कि जो सहकारी समिति है, फटाफट आंसर बताना। जो सहकारी समिति है वो उसका जो मतलब सहकारी समिति की जो शुरुआत हुई है वो किस देश में हुई है? सबसे पहले इंग्लैंड में हुई है। इंग्लैंड में हुई है, तो इंग्लैंड में कब इसकी शुरुआत हुई थी सहकारी सोसाइटी की? 1844। भारत में सहकारी सोसाइटी की शुरुआत कब हुई थी? 1891 का। किस राज्य में? पंजाब राज्य में इसकी शुरुआत हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आते हैं। कुछ और भी बताया था। और क्या बताया था कि जो सहकारी समितियां हैं इस किस संवैधानिक संशोधन के तहत संवैधानिक मान्यता मिली? 97वां संवैधानिक संशोधन 2011। 97वां संवैधानिक संशोधन कब लागू हुआ? 2012 में लागू हुआ। 2011 में ये पारित हुआ और 2012 में इसे क्या किया गया था? लागू किया गया था। ठीक है, लिए जो है कौन सा भाग जोड़ा गया था? भाग 9B। भाग 9B या भाग 9 का ख भी लिख सकते हो आप लोग। तो भाग 9 का बी जोड़ा गया और इसमें जो सहकारी समितियां अनुच्छेद 243 जेड आई से 243 जेड टी तक जोड़ा गया था, है ना। पंजाब में जो पहली कंपनी थी जो ऋण देने वाली कंपनी बनी सहकारी समितियां, वो समितियों में वो कौन सी थी? 243 जेड टी तक। जरा इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद, इसी में आपको ये भी पढ़ने के लिए मिलेगा। अनुच्छेद 243 जेड एच, इसमें क्या है? परिभाषा। भाई परिभाषा किसके लिए? सीधी सी बात है, जो सहकारी समितियों में जो शब्द लिखे होंगे उन शब्दों का क्या मतलब है, उस परिभाषा की बात कर रहा है। अभी जो है साथ साथ रिवीजन भी करते रहो। हमने इससे पहले जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? एक पढ़ा था हमने ग्राम पंचायत, एक पढ़ा था ग्राम पंचायत, दूसरा पढ़ा था नगर पालिका। तो ग्राम पंचायत में जो परिभाषा किस अनुच्छेद में है और नगर पालिका में किस अनुच्छेद में है? ग्राम पंचायत में कहाँ है? हैं? 243 ए नहीं है, 243 में है। ठीक है ना। नगर पालिका में 243 पी। नगर पालिका के लिए जो परिभाषा 243 पी में है, ग्राम पंचायत के लिए 243 में है और अनुच्छेद 243 जेड एच में है सहकारी समितियों के लिए परिभाषा। याद रखना, ऐसे ही पेपर में प्रश्न बनता, सहकारी समितियों के लिए परिभाषा किस अनुच्छेद में, नगर पालिका के लिए परिभाषा किस अनुच्छेद में, ग्राम पंचायत के लिए परिभाषा किस अनुच्छेद में। ठीक है ना, ये चीज़ें आपको ध्यान रखना। अब परिभाषाओं से यहाँ पे क्या मतलब है? जैसा आपकी क्या है, हमने कहा एक है आपकी सहकारी समिति, ठीक है ना। एक आपकी क्या है? सहकारी समिति है या सहकारी सोसाइटी बोल सकते हो आप लोग। एक आपकी क्या है? बहुराज्य सहकारी समिति है। क्या होना चाहिए? रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन मतलब पंजीकृत। जो पंजीकृत होगी वही क्या है? सहकारी समिति मानी जाएगी।
क्या होता है कि जब हम कल भी बता रहे थे इस चीज़ को कि जब किसी उद्देश्य के लिए या किसी काम के लिए सामूहिक रूप से जो है कोई मतलब योजना बनाई जाती है या कोई मिलकर कोई उद्देश्य के लिए कोई काम करते हैं या उसके लिए कोई काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो लोग मतलब क्या करते हैं, एक अपनी समिति टाइप की बनाते हैं, एक संघ टाइप का बनाते हैं। लेकिन उसको जब रजिस्टर किया जाता है तो संघ अलग होता है, समिति अलग होती है ना, तो उसको ही क्या कहते हैं, सहकारी समिति कहते हैं। ठीक है। उद्देश्य केवल एक राज्य में ना हो, उद्देश्य केवल एक राज्य में ना हो। एक राज्य में ना हो मतलब एक से अधिक राज्यों में। ये क्या करती है आपकी, एक से अधिक राज्य में क्या करेगी, काम करेगी। समझ गए ना, एक से अधिक राज्य में काम करेगी। और इसी समिति का भी हमने एग्जाम्पल दिया था, अमूल। जो अमूल समिति है, अमूल ये सहकारी समिति है। और किस राज्य की समिति है ये, गुजरात की। याद रखना, ग्रुप सी के पेपर में आया था प्रश्न कि अमूल कंपनी किस राज्य की कंपनी है। दिया था यहाँ पे महाराष्ट्र दिया था, गुजरात दिया था, मध्य प्रदेश दिया था और राजस्थान दिया था। तो जो अमूल कंपनी है ये किस एल से है, लिमिटेड। देखो भाई, जो अमूल की जो फुल फॉर्म है ये पूछी गई थी, रेलवे के पेपर में पूछी गई थी या एसएससी के पेपर में पूछी गई थी, लेकिन पूछी गई थी, है ना। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म है और इसको शॉर्ट में बोला जाता है अमूल। दो तीन क्वेश्चन यहाँ से कई बार देखे गए हैं पेपर में, लगातार आते रहता है। पहला क्वेश्चन ये बनते रहता है कि अमूल किस राज्य की कंपनी है, और बार बार बनते रहता है ना, अमूल किस राज्य की कंपनी है। दूसरा कि जो अमूल है उसका पूरा रूप क्या है या इसकी फुल फॉर्म क्या है, कई बार ये भी प्रश्न आया पेपर में। और तीसरा क्वेश्चन बनता है कि अमूल किस प्रकार की समिति है या किस प्रकार की सोसाइटी है, सहकारी समिति, बहुराज्य सहकारी समिति या दोनों, या रजिस्ट्रार ऑफिस जा रहा हूँ। सुना है, मैं रजिस्ट्रार ऑफिस जा रहा हूँ। क्या रजिस्ट्रार ऑफिस क्या होता है, जहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया जाता है, जहाँ पे पंजीकरण किया जाता है। आपको अगर सहकारी समिति खोलनी है, अपनी सहकारी समिति बनानी है, मैंने आपको कल भी बता दिया कैसे कैसे बन सकती है। तो उसका रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको 6-7 आदमियों की जरूरत पड़ेगी, है ना। वो राज्य सरकार के नियम होता है अपने अपने कि कितने सदस्य चाहिए, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, ये तो चाहिए ही चाहिए। उनके आधार कार्ड चाहिए और आप बना सकते हो। तो आपको कहाँ जाना है, रजिस्ट्रार ऑफिस जाना है। रजिस्ट्रार ऑफिस में जाना है तो अगर आप जो है, जो रजिस्ट्रार ऑफिस रजिस्ट्रार होगा वो एक तो होगा मतलब किसका, राज्य का, और एक होगा केंद्र का रजिस्ट्रार। एक राज्य का रजिस्ट्रार होगा, एक केंद्र का रजिस्ट्रार होगा। तो जिसको तो सहकारी समिति बनानी है, केवल सहकारी समिति बनानी है, वो कहाँ जाएगा, यहाँ पे सहकारी समिति के लिए कहाँ जाना है, यहाँ पे जाना है, केवल राज्य के रजिस्ट्रार में। और इसका जो रजिस्ट्रार है, इसका जो गठन किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल जो इसको बनाएगा, और राज्य विधानमंडल मतलब जो राज्य का अपना क्या गवर्नमेंट होगी वही बनाएगी, है ना। और जो केंद्र का रजिस्ट्रार होगा, यहाँ पे कौन जाएगा, जो कौन सी कंपनी होगी, बहु राज्य सहकारी समिति होगी। जो बहुराज्य सहकारी समिति होगी वो कहाँ जाएगी रजिस्ट्रेशन करने, केंद्र के रजिस्ट्रार में जाएगी। और जो केंद्र का रजिस्ट्रार होगा, इस केंद्र के रजिस्ट्रार का जो गठन है वो किसके द्वारा किया जाता है, ये किया जाता है संसद बोल सकते हो आप लोग, या फिर आप बोल सकते हो किसके द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, या यहाँ पे भी आप क्या बोल सकते हो, राज्य सरकार बोल सकते हो। राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा राज्य का रजिस्ट्रार का गठन, और केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा केंद्र सरकार का गठन। अगर आपको लगता है कि भाई हमें जो है केवल इसी राज्य में काम नहीं करना, हमें इस राज्य के अलावा बाहर भी काम करना है, जरूरी नहीं है
कि भाई आपको जो आपने अगर केंद्र का रजिस्ट्रार में जाके रजिस्ट्रेशन किया है, आपका बहुराज्य कंपनी बन गई, बहुराज्य सहकारी सोसाइटी बन गई आपकी, तो जरूरी नहीं है कि आपको 2 से ज़्यादा राज्यों में करना है, 3-4 राज्यों में, 10 राज्यों में करना ही करना है। आप कोई बात नहीं अपने राज्य में करते रहो, एकदम से तो आप सारे राज्यों में फैल नहीं जाओगे, पहले अपने राज्य में करोगे, धीरे 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 आपका कारोबार जब बढ़ेगा 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 तो आप 2 या 3 या ज़्यादा राज्यों में आप जो है फैल जाओगे। सहकारी समिति का मतलब वही नहीं है कि जो सहकारी, जो कोऑपरेटिव बैंक है वो भी क्या है, सहकारी समितियां हैं। तो ये जो कोऑपरेटिव बैंक है वो क्या है, ऋण देने का, जो सहकारी समितियां होती है इनका ऋण देने का काम भी होता है और अपना जो है कोई और काम भी ये कर सकते हैं उसके अलावा, है ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना है। तो ये आपका अनुच्छेद 243 ZH में परिभाषा के लिए जो है यहाँ पे बताया गया था, है ना। इसके बाद 243 ZI आता है, अनुच्छेद 243 ZI। ZI अगर हिंदी में आप इसको बोलोगे तो क्या बोलोगे भाई, जल्दी बताओ। अच्छा 243 जो ZH था ये क्या होगा, हैं 243 य ज हिंदी के हिसाब से, और ये आ जाएगा 243 य ज के बाद क्या आएगा, झ। तो इसमें है सहकारी समिति का निगमन। देखो सहकारी समिति का निगमन कुल मिला के जो हमने डिटेल में आपको बताया था कि सहकारी समिति जो है जब बनती है तो उसके लिए निगमन कैसे होगा, मतलब इसके लिए जो सदस्य होंगे वो सदस्य कौन होंगे, उन सदस्यों की नियुक्ति कैसे होगी, उसके लिए क्या नियम कानून होंगे, कुल मिला के सहकारी समितियों से संबंधित जो नियम कानून है वो कौन बनाएगी। तो इसके संबंधित जो क्या होंगे, आपके नियम होंगे, रूल रेगुलेशन होंगे, वो क्या कौन बनाएगा, राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल क्या करेगा, इसके लिए नियम बनाएगा। इसमें केवल इतना ही है, पर कई बार प्रश्न आता है सहकारी समिति का या सहकारी सोसाइटी का निगमन किस अनुच्छेद में है, तो निगमन किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसा नहीं है कि जो डिटेल में आप पढ़ो और फिर एग्जाम में आया है ना, लेकिन ये आर्टिकल आ जाता है अनुच्छेद 243 ZI, कई बार एग्जाम में पूछा गया, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना। इसके बाद का आर्टिकल बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें बहुत कुछ एग्जाम में आने के लिए है। 243 ZI के बाद क्या आएगा, अनुच्छेद 243 ZJ, हिंदी में क्या आएगा, है यो 243 ZJ बोल सकते हो, 243 यो बोल सकते हो, है ना। अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है भाई, इसमें सदस्यों तथा पदाधिकारियों की संख्या और पदावधि, है ना। पदाधिकारी सहकारी समितियों के लिए पदाधिकारी और सदस्यों की संख्या तथा पदावधि। पदावधि मतलब कि वो पद पर कितने साल तक रहेंगे, या सहकारी समिति का जो एक कार्यकाल होता है वो कितने साल का होता है। अब देखो भाई यहाँ पे बहुत खास पॉइंट है और एग्जाम में कई बार आए और इन चीज़ों को कोई पढ़ता भी नहीं है, सीधे एग्जाम में दिखते हैं और फिर भी लोग नज़रअंदाज करते हैं इन चीज़ों को। देखो सबसे पहली बात कि इसमें जो सदस्य होंगे ना, सबसे पहली बात जो सदस्य होंगे इसमें कितने सदस्य होंगे, हर राज्य का अपना रूल नियम है, लेकिन कुछ खास चीज़ें हैं। देखो जो सदस्य की संख्या है राज्य विधानमंडल निश्चित करेगा, निश्चित करेगा। पहला पॉइंट तो ये है, कुछ खास इसमें है नहीं कि राज्य विधानमंडल निश्चित करेगा कि कितने सदस्य होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो संविधान में कही गई खास बात है वो ये है कि जो इसके सदस्य होंगे ना, इनकी अधिकतम संख्या फिक्स है भाई, इससे कम राज्य कितने भी कर सकता है, राज्य की अपनी मर्जी। राज्य किसी एक सहकारी समिति के लिए बोल सकता है कि तुम्हारे यहाँ पे केवल मतलब जो इसका क्या बनता है, बोर्ड बनता है। देखो एक तो मतलब जो सदस्यता लेंगे इसका क्या होता है, एक बोर्ड बनता है, इसका एक बोर्ड बनता है ना जिसमें सदस्य बैठेंगे जो
मीटिंग में जैसे अधिकारी लेवल का है और उसके नीचे के जो सदस्य, मेन सदस्य जो बनते हैं, बाकी जो सदस्यता लेंगे इसकी सदस्यता कोई भी ले सकता है, लेकिन बोर्ड के जो सदस्य होंगे, जो इसका बोर्ड बनता है, उसकी खास बात होती है इसमें, जो मीटिंग में बैठते हैं हर बार, है ना। इसमें क्या है कि जो राज्य है वो निश्चित कर सकता है भाई कि जो इसका बोर्ड होगा सहकारी सोसाइटी का, उसमें कोई राज्य बोलेगा भाई हमारे यहाँ केवल 10 सदस्य होने चाहिए, इससे ज़्यादा सदस्य नहीं बन सकते। कोई राज्य बोलेगा 15 सदस्य होने चाहिए, कोई राज्य बोलेगा 20 सदस्य होने चाहिए, कोई राज्य रखेगा कि हमारे यहाँ 7 ही सदस्य होने चाहिए, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम भी रख सकते हैं, कम से कम इतना, ज़्यादा ज़्यादा इतने। वो हर राज्य का अपना अपना नियम है कि कौन राज्य क्या बनाता है। लेकिन संविधान के हिसाब से जो अधिकतम संख्या है वो 21 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अधिकतम संख्या कितनी होगी? 21। ये याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो सहकारी समितियां हैं, क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि सहकारी समिति में अधिकतम सदस्यों की, सहकारी समिति में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, या सहकारी समिति के बोर्ड में अधिकतम सदस्यों की, बोर्ड लिखे चाहे ना लिखे, और समिति की बात करें तो उसी की बात करें जो बोर्ड होता है, अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 21 होनी चाहिए। ये चीज़ ध्यान रखना। अब देखो इससे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम जैसे पढ़ रहे थे किसमें भाई, पंचायत में पढ़ रहे थे कि पंचायत में एसटी के लिए आरक्षण होता है, एससी के लिए आरक्षण होता है, महिलाओं के लिए आरक्षण होता है कि नहीं होता? तो यहाँ पे भी कुछ उस तरीके से दिया गया है, लेकिन थोड़ा अलग है, हटके। यही चीज़ इसको अलग बनाता है भाई। हम जो है पंचायत की जब बात करें तो पंचायत में जो आरक्षण होता है वो एसटी और एससी के लिए आरक्षण किस आधार पर है? जल्दी बताओ, पेपर में प्रश्न आया था। जनसंख्या के आधार पर। एसटी और एससी का जो आरक्षण है वो वहां की जनसंख्या के आधार पर है, ठीक है ना। महिलाओं का आरक्षण किस आधार पर है? जनसंख्या के आधार पर नहीं है, फिक्स है कितना? 33%। जो सदस्य होंगे वहां पे, सदस्य 100 है तो 33 जो है महिलाएं होगी। एसटी के भी 100 हैं तो 33 जो है एसटी की महिला होगी। ओबीसी के अगर 100 है तो 33 जो ओबीसी की महिला होगी, है ना। तो मतलब महिला आपकी क्या होगी? आरक्षित है 33% या 1/3 महिलाओं की सीटें आरक्षित है वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि कम से कम बात कर रहे हैं हम, ज़्यादा भी हो सकता है। एसटी की जो संख्या होगी सहकारी समिति में, एक एसटी का सदस्य होना ही चाहिए, एक सदस्य एससी का भी होना ही चाहिए। और इसमें जो है महिला कम से कम दो कम से कम महिला होनी चाहिए सहकारी सोसाइटी में। और बैंक से संबंधित एक सदस्य ऐसा होना चाहिए जो बैंक से संबंधित होगा कम से कम, क्योंकि भाई सहकारी समिति जो है लोन देने का काम भी करती है, बैंक के जैसा काम करना है इसने। तो एक सदस्य जो मतलब इसका बोर्ड बाद में बनेगा, है ना। और इसमें एक होगा आपका एक्सपर्ट, एक सदस्य कम से कम एक्सपर्ट होना चाहिए। एक्सपर्ट का मतलब आप बताते हो एक्सपर्ट क्या हुआ कि ये सहकारी समिति अगर दूध बेचने वाली है, जैसे अमूल है, तो आपको जो एक सदस्य इसमें ऐसा होना चाहिए जिसने मतलब जो इस चीज़ का बहुत बड़ा क्या होगा, एक्सपर्ट होगा, ज्ञाता होगा, जिसने इस क्षेत्र में काम किया हो कम से कम 5 साल, तभी एक्सपर्ट माना जाएगा उसको। ऐसा अधिकारी आपके पास एक होना चाहिए। या फिर क्या है कि कोई कंपनी जो है केवल इसका काम कर रहा है भाई, लोन देने का ही काम करती है और कुछ कर ही नहीं रही, तो बैंक का सदस्य तो एक ही एक एक्सपर्ट होना चाहिए भाई, जैसे बैंक पीओ रहा हो कोई, वो आना चाहिए इसमें, है ना। ऐसा एक सदस्य आना चाहिए इसमें। या फिर कुछ और काम भी कर सकती है, सामाजिक सेवा, तो सामाजिक कार्यकर्ता, जैसे हमारे सुंदरलाल बहुगुणा है, पर्यावरण से संबंधित है, तो ऐसा एक एक्सपर्ट होना चाहिए। तो एक मतलब जिस काम के लिए आपने सहकारी समिति बनाई है उस काम का एक ज्ञाता या एक्सपर्ट आपके पास होना चाहिए। तो ये चीज़ें यहाँ पे सहकारी समिति में फिक्स है। तो ये चीज़ें क्या है, पहले सहकारी समिति आप खोल सकते हो, लेकिन इसका जब बोर्ड बनता है ना बाद में, तो उसमें आपको जो है इनकी जो है ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हो जाती है भी, है ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है भाई, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है। रही बात इनके सदस्यों के कार्यकाल की, जो ये 21 सदस्य बनेंगे भाई, कहीं पे 10 हो सकते हैं, कहीं पे 20 हो सकते हैं, कहीं पे 30 से ज़्यादा नहीं हो सकते, 21 से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो अगर 21 हो या 20 हो या फिर ये सदस्य जो हुए, इन सदस्यों में क्या होगा, इनका जो कार्यकाल होगा, कार्यकाल पूछता है, तो इनका जो कार्यकाल होगा वो 5 वर्ष का होगा।
कार्यकाल कितने वर्ष का होगा इनका? 5 वर्ष का होगा। और इसमें एक जरा खास और बात बता दें, अगर किसी सदस्य की जैसे डेथ हो जाए या कोई त्याग पत्र दे दे, है ना, मृत्यु हो जाए, तो उसका पद क्या हो जाएगा? रिक्त हो जाएगा। ये देखना खास बात, पद रिक्त होने पर, पंचायत में क्या बताया था कि पद रिक्त होने पर अगर उसके जो जिस सदस्य का पद रिक्त होता है उसका कार्यकाल अगर 6 महीने या उससे कम का बचा हो तो चुनाव नहीं होगा। समझ रहे हो? तो उसका जो अगर प्रधान है तो प्रधान काम करेगा तब तक, बाकी सीधा नया चुनाव ही होगा। और जो सदस्य चुना जाएगा वो केवल तभी नया सदस्य चुना जाएगा, उसके जगह खाली स्थान को भरने के लिए चुनाव तभी होगा अगर उसका कार्यकाल, जिसकी डेथ हुई है या जिसका पद रिक्त हुआ उसका कार्यकाल अगर 6 महीने से ज़्यादा का बचा हुआ था तभी होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर कोई पद रिक्त हो जाता है और उसका कार्यकाल आधा बचा हुआ है, आधा मतलब 1/2 से कम बचा है, 1/2 समय से कम बचा है, ये समय की बात कर रहा हूं मैं, 1/2 समय से कम बचा है तो चुनाव नहीं होगा, तो नया सदस्य उसके जगह उस चुनाव नहीं होगा। या फिर आप ये बोल सकते हो तो क्या होगा? रिक्त पद नहीं भरा जाएगा, तो रिक्त पद नहीं भरा जाएगा। यदि उसका कार्यकाल आधे समय से अधिक हो, अधिक शेष बचा हो, आधे समय से अधिक शेष बचा हो तो क्या होगा? आपका रिक्त पद भरा जाएगा। और रिक्त पद किससे भरा जाएगा? जो उस क्या कहते हैं उसके जो सदस्य होंगे उन्हीं में से किसी एक को बना दिया जाएगा, जो आपके सहकारी समिति की जिसकी मेंबरशिप होगी ली हुई है ना, उसी में से बना दिया जाएगा। ये चीज़ होता है। और जो सदस्य जो है रिक्त पद को भरेगा वो क्या है? आपका शेष कार्यकाल के लिए क्या है? चुना जाएगा। कुल मिला के कहने का मतलब है इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। लिखा ना यहाँ पे कार्यकाल 5 वर्ष का है। बाई चांस किसी ने 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर दिया, या फिर हो सकता है कि 2.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर दिया, है ना। 2.5 वर्ष को हम जो है समय के हिसाब से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 2 वर्ष 6 माह का कार्यकाल पूरा हो गया तो चुनाव नहीं होगा, तो नया सदस्य नहीं चुना जाएगा। और अगर कार्यकाल जो उसका 5 वर्ष का कार्यकाल था और उसका कार्यकाल जो कितने वर्ष का हुआ है अभी, केवल मतलब 2 वर्ष का हुआ है, केवल 2 वर्ष का कार्यकाल हुआ है, तो शेष कितना बचा? शेष बचा 3 वर्ष, तो इसके लिए नया सदस्य चुना जाएगा। और जो नया सदस्य चुना जाएगा उसका कार्यकाल पूरा 5 वर्ष का नहीं होगा, वो उसके रिक्त स्थान को भर रहा उसी 3 महीने के लिए चुना जाएगा, जो 3 महीने उसके शेष बचे थे, जो जिसकी डेथ हुई है। समझ गए ना? तो ये चीज़ें भी पूछ लेता घुमा घुमा के एग्जाम में, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है भाई, यहाँ पे एग्जाम में प्रश्न बनेगा, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात करते हैं कि सदस्यों का निर्वाचन की अगर बात करें भाई, तो ये प्रश्न जो है पूछेगा, इसके लिए आर्टिकल ही इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 243 जेड क्या आएगा? के, और 243 जेड या क्या आएगा भाई? तो ही आएगा ना, हिंदी वर्णमाला भूल गए, है ना। च छ ज झ य, ट ठ ड ड ण, त थ द द न, ऐसे करके आती है वर्णमाला। तो ऐसे ही चलते रहेगा ये लगातार, है ना। तो ये जो है सदस्यों के निर्वाचन की बात करता है। चलो आपसे जरा प्रश्न पूछेंगे, आपसे प्रश्न पूछेंगे भाई, इनके सदस्यों के निर्वाचन के लिए जो विधि या कानून बनाएगा वो कौन बनाएगा? राज्य विधानमंडल। कानून कौन बनाएगा? राज्य विधान मंडल। और जो चुने जाएंगे, जो चुनाव होगा ना, निर्वाचन होगा इनका, खास बात देखना अभी याद, एक पॉइंट बहुत जबरदस्त पॉइंट है इसके अंदर,
जो आपको ग्राम पंचायत और नगर पंचायत से बिल्कुल हट के बना देगा इसको, है ना, सहकारी सोसाइटी को। इनका जो चुनाव होगा ना, इसके लिए नियम तो कौन बनाएगा? राज्य विधानमंडल ही बनाएगा, और उसके लिए भी राज्य विधानमंडल ही बनाता है। लेकिन इसका जो चुनाव होगा भाई, दूसरी बात की चुनाव होगा भी क्या है कि ये 5 वर्ष का कार्यकाल था, जो इससे पहले के सदस्य थे उनका 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त होने वाला है, तो उससे पहले ही क्या हो जाएंगे, चुनाव करवा दिया जाता है। हर जगह का यही है, चाहे राष्ट्रपति का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे राज्यसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, जब भी चुनाव होता है तो कार्यकाल पूरा होने से पहले ही क्या है, चुनाव करवा दिया जाता है, नए सदस्य चुने जाते हैं। अभी देखो जो प्रधान है ना, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर के आसपास अलग अलग जो भी जैसे भी शपथ ली होगी, कार्यकाल पूरा होना है इस साल, तो अभी दिसंबर के आसपास या जनवरी से पहले पहले चुनाव करवा दिए जाएंगे, मतलब 5-6 महीने पहले ही चुनाव हो जाते हैं। तो बस उनका कार्यकाल पहले का पूरा होगा और उसके जगह वो शपथ ग्रहण करेगा जो दूसरा वाला पहले ही चुन दिया है ना। शपथ ग्रहण तो उसकी तभी होगी जब पहले का कार्यकाल कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले का कार्यकाल कंप्लीट होने से पहले ही चुनाव, ताकि मतलब फिर बाद में चुनाव कराएंगे जब कार्यकाल हो जाएगा, तब तक पद खाली रहेगा, तो ऐसा ना हो, तो पद खाली होने से पहले ही चुनाव हो जाते हैं। तो ये तो है यहाँ पे, लेकिन इसका जो निर्वाचन है, निर्वाचन वो कौन करेगा? ऑप्शन दे रहा हूं, ए ऑप्शन क्वेश्चन है, सहकारी समिति का सदस्यों का निर्वाचन या चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? चुनाव की जिम्मेदारी तो राज्य सरकार की है, लेकिन निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग, ए में है राज्य निर्वाचन आयोग, बी में है केंद्रीय निर्वाचन आयोग, और सी में है राज्य सरकार के द्वारा चुना गया कोई अधिकारी, और डी में है कि ये अपने चुनाव स्वयं करवाते हैं। बताओ भाई उत्तर, उत्तर बताइए जरा। बड़ा जबरदस्त प्रश्न है और कई बार आया है, और 90% लोग फेल है इसमें, ये कन्फर्म है। तुक्का लग जाए तो बात अलग है, लेकिन एग्जैक्ट जानकारी किसी को नहीं है। अगर मैं बोल दूं कि 1 करोड़ रुपए रखा हुआ है यहाँ पे, 1 करोड़ रुपए रखा हुआ है यहाँ पे, इस हिसाब से आंसर देना। 1 करोड़ रुपए रखा है, ये 4 ऑप्शन है। अगर आप जीतते हो तो 1 करोड़ और दूंगा, 2 करोड़ दूंगा। अगर हार जाते हो तो 1 करोड़ ले जाओ। भाई मुसीबत हो गई। अगर हार जाते हो, नहीं, अगर हार जाते हो तो ये 1 करोड़ आपको नहीं मिलने वाला। अगर आप जीत जाते हो तो ये 1 करोड़ का 2 करोड़ देते हैं, और अगर आप कुछ आंसर नहीं बताओगे तो 1 करोड़ ले जाओ। बताओ जरा, ऐसा प्रश्न है, छोड़ने में फायदा है। अगर छोड़ोगे तो 1 करोड़ आपका, गलत करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, और सही करोगे तो 2 करोड़ मिलोगे। यहाँ पर लालच भी है, धैर्य भी है, और सब कुछ रखा हुआ है यहाँ पे। अगर छोड़ोगे, कुछ नहीं करोगे तो 1 करोड़ मिलेगा, अगर करोगे और गलत हो गया तो कुछ नहीं मिलेगा, और अगर सही करोगे तो 2 करोड़ मिलेगा। हाँ करिश्मा जोशी हैं, केंद्रीय निर्वाचन आयोग। और कोई? करिश्मा ने तो अपना 1 करोड़ गंवा दिया। देखो इसका जो निर्वाचन है ना, तो राज्य का, देखो मैक्सिमम लोग क्या लगाते हैं, हमने तो यहाँ पे इस तरीके से बोल दिया ना, हमने इस तरीके से बोल दिया। देखो थोड़ा सा अपने ऊपर झांक के देखना, और फिर जरा सोचना कि आपका आंसर क्या होता। कि अगर मैं ये नहीं बोलता कि ये इसको अलग बनाता है, तो 90% लोगों का आंसर होता राज्य निर्वाचन आयोग। आप भी यही लगाते, क्योंकि आपको पता है कि जब पंचायत का ये राज्य निर्वाचन आयोग कराता, तो भाई इसका भी ये राज्य निर्वाचन आयोग ही करवाएगा, है ना। और कुछ लोग केंद्रीय निर्वाचन आयोग भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो बहुराज्य में भी काम करती है ना, तो उस हिसाब से करिश्मा जोशी का कहना भी बिल्कुल सही है। लेकिन इसके सोसाइटी के जो सदस्य होते हैं, जो इसके सदस्य होते हैं, इनका जो चुनाव करवाता है वो जो है राज्य विधानमंडल द्वारा नियुक्त अधिकारी। राज्य विधानमंडल द्वारा जो अधिकारी चुना जाएगा वो इसका चुनाव करवाता है। इसका चुनाव कोई चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग नहीं करवाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई यहाँ पे। चलो ये तो है ही इंपॉर्टेंट प्रश्न कि सहकारी समितियों के चुनाव किस अनुच्छेद के तहत किए जाते हैं। तो अनुच्छेद हो गया आपका 243 जेड के। अब आपसे पूछूंगा कि पंचायत के चुनाव किस अनुच्छेद में है।
अनुच्छेद 243 के। गुड। नगर पंचायत के चुनाव किसमें? 243 जेड। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, इस बात से तो हम खुश हुए अभी, है ना। 243 के में क्या है? ग्राम पंचायत के चुनाव। और 243 जेड ए में क्या है? नगर पालिका के चुनाव। और 243 जेड के में है सहकारी समितियों के चुनाव।